ये देखो सामने को पूरा देख रहे हैं। सुबह सुबह थोड़ी चिड़िया की चहचहाट आपको जरूर सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग का समय ही है, तो अच्छी खासी चिड़िया मेरे घर के पास में बोलती हैं, क्योंकि जंगल भी है सामने ही। और फिर बर्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हम उन्हें चारा डालते हैं घर के आंगन में, जैसे बना हुआ चावल या फिर कच्चा चावल भी डाल देते हैं कि चिड़ियाएँ आएँ और थोड़ी उनकी जो चहचहाट होती है वो अच्छी लगती है सुनने में। तो इसलिए घर के आसपास में चिड़िया की आवाज़ तो आती ही रहती है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो जैसा कि आज एक नई ब्लॉग की शुरुआत देख रहे हैं, किस जगह पे हूँ अभी मैं, गांव के, मतलब एक नई लोकेशन से आज इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के समय। आप देख पा रहे होंगे मेरे फेस पे अच्छा खासा अभी साइन आ रहा है। सामने जस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे सूर्य देवता, जो कि आ चुके हैं अभी। और आज से नहीं भी तो 2 दिन पहले गांव में हाथी आया था, जिसने गांव की 2 दुकानों पर हमला किया था। और अभी फिर से कल रात हाथी आ गया दोस्तों गांव में। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं कहूं तो टाइम उस टाइम पे हो रहा था समथिंग 11 से 12:30 का समय, जब हाथी आ गया था। तो हाथी ने नहीं भी तो काफ़ी देर गांव में मुझे लग रहा है वो बना रहा, और टाइम काफ़ी ज़्यादा था। और गांव के मतलब बीचों बीच में हाथी आ चुका था, तो मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो इसलिए रात के समय मुझे नहीं लगा कि हाँ मुझे बाहर निकलना चाहिए या अंधेरे में जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है गांव पूरी तरह से ओपन है और जिम कॉर्बेट का मेन कोर जोन है दोस्तों। तो इसलिए इस जगह पे वाइल्ड एनिमल्स तो इतने ज़्यादा आते हैं, हद से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं खतरे को ध्यान में रखते हुए मैं घर से बाहर नहीं निकला। तो अभी चलो चलते हैं उस जगह और देखते हैं कि हाथी ने कल रात गांव में आकर किस तरह का आतंक मचाया है दोस्तों। तो उम्मीद है आप जरूर ब्लॉग में बने रहेंगे। बाकी जो भी गांव के लोकल विलेजेस देखने को मिलेंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या कल रात उन लोगों ने हाथी देखा, या वो कौन सी जगह है जहाँ पर कल हाथी आ गया था दोस्तों। तो चलो अभी मैं चल पड़ा हूँ गांव में, और आप देख सकते हैं इस जगह पर भी ये हल्की जुताई करा दी गई है ट्रैक्टर से, क्योंकि थोड़ी बहुत घास फूस हो गई थी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं आप एनिमल्स की छुपने की जगह बन गई थी। तो उसे हटाने के लिए इस जगह पर ये थोड़ी ट्रैक्टर से जुताई कर दी है। और बाकी ये देख लिए गांव में बिजली के खंभे हैं, जो कि ट्रांसफार्मर के लिए लाए गए थे इस जगह पर।
और जगह जगह पे सामने जैसा कि ये एक खंबा लगा हुआ है और सामने ये लगा है एक खंबा जिस पे कि आज तक लाइट आई नहीं है। और सामने ये जा रही है ओवरहेड हाई टेंशन लाइन जो कि 11 kV की है दोस्तों। उसके बावजूद भी गांव में किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं है। देख रहे हैं ना, गांव काफ़ी सुंदर है दोस्तों मेरा, और चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी। तो चलो चलते हैं अभी और देखते हैं कहाँ पर रात को हाथी आया और क्या चीज़ें रही रात के समय। ये वो रास्ता है आशु के घर का, जिन्हें कि हमने अपने एक ब्लॉग में पहले लिया था, जिनकी शादी होने वाली थी। तो उन्हें थोड़ी मदद पहुंचाई थी कुछ सब्सक्राइबर्स द्वारा, तो मदद उन तक पहुंचाई और सही सलामती से उनकी जो शादी थी, शादी का फंक्शन था, वो हो गया दोस्तों। और बाकी अभी इस जगह पर ये खेती की जा रही है और इसमें अभी जो बीज बोया है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ये उगने लगा है। बाकी अभी सुबह सुबह और गांव में जो माहौल है अभी पूरी तरह से आप सुन पा रहे होंगे कि शांति का माहौल है। और सिर्फ अगर आपको सुनाई दे रही हो तो मेरी आवाज़ और मेरी आवाज़ के साथ में चिड़िया, जो कि चिड़ियाएँ हैं, बर्ड्स हैं, उनकी नॉइस साउंड। ये है गांव का सुंदर नज़ारा सुबह के समय। तो इस जगह पे तो अभी ऐसी कोई हलचल या पैरों के फुटमार्क एलिफेंट के नहीं नज़र आए हैं, और अंदर जाकर आए हैं अभी, बट क्या करें, अभी मैं अंदर जाकर वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अभी मुझे आ गई है घर से कॉल और मुझे चलना चाहिए वापस घर। और हो सके तो मैं आपको फिर आकर दोबारा इस जगह पे आगे वीडियो को कंटिन्यू बनाकर दिखाऊंगा। तो यह है रास्ता और ये है जो आज सुबह मुझे दिखाएगा कौन सी जगह पे हाथी आया था। तो चलो अभी इस जगह को चलते हैं और देखते हैं साथ में कार्तिक मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाता है। कार्तिक का कहना है कि इस जगह पे हाथी आया था। मामा जी नमस्ते। यहाँ तक आ गया हाथी है? ओहो, मतलब उसका भी चाह था इस पहाड़ को भी तोड़ने का था है? यहाँ तक आया, यहाँ से ये देखिए, ये एलिफेंट्स के फुटमार्क हैं, देख रहे हैं ना किस तरह से आया है। और चलो अभी आपको इधर आगे भी दिखाएंगे उसके फुटमार्क, पैरों के निशान। बट अभी ये देखिए कार्तिक अपना बचपना एलिफेंट के फुटमार्क में चलकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए, और सामने इधर मामा जी जो देख रहे हैं कि हाथी कहाँ को गया है या इस जगह से आया है, वो तो अभी उसके पैरों के मार्क से पता चल जाएगा, क्योंकि एलिफेंट के फुट मार्क में उसके नाखूनों के निशान होते हैं। ये देखिए, तो आप समझ सकते हैं ये हाथी यहाँ से आगे को गया है।
ठीक है, इधर को गया है, ये पैरों में मार्क हैं उसके। काफी सारे मार्क हैं। ये देखो, ये तो एक ही लग रहा है मामा मेरे को, एक ही लग रहा है। ये एक आया था, परसों भी आया था, और ये वही वाला हाथी है। ये क्या कर रखा है, दीवार कैसे टूट रखी है, ईंट वीट? ये उसी ने तोड़ के मेरे ख्याल से। ओहो, इसने तोड़ी, दीवार तोड़ दी उसने यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, पैरों के निशान, और कल रात हाथी का जो आतंक है आपको दिखाता हूँ। ये पैरों के निशान है। आई थिंक कि उसे कुछ मिला नहीं मिला, बट ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये हाथी ने कल इस जगह पर खड़े होने के बाद ये सामने थोड़ा दीवार तोड़ दी है। देख रहे हैं, ये सामने टीनें गिरी हुई है नीचे जो छत में थी, और सामने ये कुछ टुकड़े, बाकी जो भी चीज़ें हैं इन लोगों ने हटा दी होंगी। थोड़ी लेट हो गया हूँ मैं इस जगह पे आने पे। ये देखिए, आपको दिखाऊं, ये देखो, ये दीवार कुछ इस तरह से तोड़ दी है। देख रहे हैं ना, इस तरह के नुकसान करता है दोस्तों हाथी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइगर से तो इतना डर नहीं लगता है। जब हम नाइट ड्राइव भी करते हैं, बंद गाड़ी में होते हैं, सेफ होते हैं, ठीक है, तो सेफ हम होते हैं। और उस समय अगर हम टाइगर के पास भी पहुंच जाते हैं तो टाइगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि आप पे झपट सकता है। ये देखो, पैरों के निशान तो इस जगह पर भी हैं एलिफेंट के, है ना, बट एलिफेंट फिर यहाँ से होते हुए वापस रिटर्न हुआ है, और शायद इधर से फिर ये जो घर है इन लोगों ने हल्ला कर दिया था, तो एलिफेंट फिर वापस लौटकर यहाँ से वहाँ से निकला है, यहाँ से निकला ऊपर को, और वहाँ से भी नीचे को, और यहाँ तोड़ दी उसने। अच्छा, ये वाली बाढ़ तो नहीं तोड़ लिखी मगर उसने, खाली है। चलो दोस्तों, एक सामने मामा जी का कहना है कि एक बाढ़ वहाँ पे भी तोड़ी हुई है इस जगह पे। ये देखो, मामा उसके जो फुट मार्क है उसे फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। तो इस जगह पर भी हम चलते हैं थोड़ी, और फिर आपको वो भी दिखाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टाइगर से ख़तरनाक एलिफेंट होता है, तो ये देख लीजिए एलिफेंट का नुकसान जो कि वो कल रात करके गया है। कई जगह पे बाढ़ तोड़ दी है, और तो और बाढ़ तो चलो इतना नुकसान मतलब नहीं कह सकते आप उसे, मतलब नुकसान उसने कर दिया है घर का, जो घर उसने तोड़ दिया है। देख रहे हैं ना, और अभी गांव में खेती करने का जैसी प्लान है, लोग खेती करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं कि वाइल्ड एनिमल्स गांव में किसी तरह से भी खेती को नहीं होने देता है। और बाकी गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जिससे कि रात भर लाइटें ऑन हो सके और एनिमल सामने से आता हुआ दिख जाए। देख रहे हैं ना, अभी हम भी एलिफेंट के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए चल रहे। तो आपको कहना चाहूँगा कि आप जंगल कि आप जंगल में जब घूम रहे हो तो किसी से डरें या ना डरें, एलिफेंट से तो ज़रूर डरें। ये देखिए, ये जगह है जहाँ पर कि हाथी ने इस तार बाड़ को, कुछ इस तरह की तार बाड़ है ये, इसे दबा करके यहाँ से चला गया फिर अंदर। और फिर यहाँ से हल्ला गुल्ला हुआ है, क्योंकि इस जगह पर ये है खिलौने, इसे हम लोग बोलते हैं खिलौने का पेड़। मतलब इसे एलिफेंट पसंद करता है, ये उसको जो घास है वो पसंद है, तो ये पेड़ है, इसकी वजह से एलिफेंट आया होगा। देख रहे हैं इस जगह पर ये खिलौने के पत्ते ये गिरे हुए हैं, एक टहनी, तो शायद जब इसने टहनी तोड़ी होगी तो ये घर वाले भी उड़ गए थे और इन्होंने भगा दिया उसे। फिर वापस यहीं से हो चुका है रिटर्न। तो चलो थोड़ी चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे और क्या क्या नुकसान किया है।
दो जगह बाढ़ पड़ गई, उसने कहा क्यों कार्तिक, तूने भगाया नहीं कल रात हाथी को? इधर भी आ रखा है कि इधर भी? हाँ वही घुमा घामा वो सामने, उसने वो पेड़ से वो भी तोड़ रखा है ना, वो पेड़ के पत्ते वत्ते तोड़ रखे हैं, वो सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये पत्ते वत्ते दिखाई दे रहे हो, यहाँ तक आया होगा। फिर यहाँ से जब इन भैया लोगों ने हल्ला करा तो फिर वो भाग गया। क्यों कार्तिक, हल्ला करा था तुम लोगों ने रात में? नहीं करा? क्यों, डर लग गई? फिर चलो कार्तिक, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। चलो। तो ये देखिए, कार्तिक ने भी सॉक्स डाले हैं और सॉक्स के साथ में स्लीपर है। तो ठंड भी अच्छी खासी है अभी सुबह के समय। बाकी सूर्य देवता तो आ ही गए हैं, है ना? सूर्य देवता आ गए हैं, बट गांव का माहौल है, थोड़ी ठंड होती ही है दोस्तों। मतलब टोटली कहें तो आप, गांव में एनिमल्स का इतना ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। पहले टाइगर ने काफ़ी आतंक मचाया, अभी बीच में और प्रेजेंट में भी लेपर्ड काफ़ी आतंक मचा रहा है। और अब एक कमी थी हाथी की, जो कि वो भी पूरी कर रहा है। अभी तक तो उसने गांव की 2 शॉप पर हमला किया था, और एक की बाउंड्री, मतलब कह सकते हैं तार बाड़, वो तोड़ी थी, और एक की थोड़ी बहुत चीज़ें और फ्लैक्स जो कि उसकी दुकान पे लगी हुई थी वो तोड़ दी थी। बट 2 दिन बाद फिर से जब हाथी आया है कल रात, तो कल रात हाथी ने कुछ इस तरह का ये नुकसान पहुंचा दिया है। देख रहे हैं ना, पूरी तरह से ये तबाह कर देता है हाथी। और ये पैरों के निशान है, सामने आगे को वहाँ तक गया है, फिर वहीं से आगे रिटर्न हुआ है। चलो अभी इस जगह से चलते हैं, और कार्तिक लेकर ही चल रहा है मुझे। तो कार्तिक, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं ना जहाँ पे बाढ़ तोड़ लिखी है, वहाँ जाएंगे ना। वो देखिए दोस्तों, उस कोने तक चल रहे, और उस कोने पे तोड़ी है एलिफेंट ने बाढ़। तो उसके फुट मार्क जो है उन्हें फॉलो करते हुए चलते हैं उस जगह पर, और वो फिर गांव का, मतलब आप कह सकते हैं आखिरी हिस्सा है, वहाँ से गांव ख़त्म हो जाता है। मुझे तो बच्चे ही मिलते हैं दोस्तों घुमाने को, और मुझे बच्चे काफ़ी पसंद भी हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं रखता, बट हाँ, अगर बच्चे मिल जाए तो बच्चों के साथ में खुश रह लेता हूँ। तो अभी कार्तिक मिला है, तो कार्तिक ही मुझे लेकर जा रहा है। बाकी कार्तिक और मैं एलिफेंट के जो पगमार्क हैं उस पर चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, आगे आगे कार्तिक चल रहा है, और उसके जस्ट पीछे मैं भी उसे फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। और एलिफेंट के पगमार्क तो आप चेक कर ही पा रहे होंगे, क्योंकि पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से। बट अभी हम लोग एलिफेंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब हम उस जगह को जा रहे हैं जहाँ से कि वो अंदर एंटर किया है। और हाथी तो उस जगह से एंटर अंदर हो गया, बट हम लोग अभी अंदर से बाहर की तरफ, मतलब उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर से वो आया और बाढ़ को तोड़ दिया है। देख रहे हैं ना, पैरों के निशान हैं। बट इस जगह पे ना एक ही एलिफेंट आया है और एक हाथी इतना आतंक मचा रहा है। तो आई थिंक कि ये टस्कर हाथी ना हो। अगर टस्कर होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। अगर उसे थोड़ी भी चिड़चिड़ापन या कुछ भी ऐसा महसूस हुआ ना, वो तुरंत हमला करना स्टार्ट कर देता है। फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि वो किस तरह का आतंक मचा सकता है। बाकी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिख ही गया होगा, कल रात थोड़ी बहुत भी गांव में हल्ला हुआ तो उसने उस घर को तोड़ दिया है। और ये वो जगह है जहाँ से हाथी अंदर आया है। देख रहे हो, ये देखो।
ये देखो, ये है वो जगह जहाँ से कल रात हाथी अंदर आया है। करने को तो देखो गांव के लोग किस तरह की ये मतलब सेफ्टी के लिए बाड़े किया करते हैं। ये बाड़ है जिससे कि थोड़ी जो लालटेन है, कुरी है, तो उसे काट करके इस तरह की बाड़ की जाती है जिससे एनिमल्स अंदर ना आ सके। अगर आया भी तो इसकी आवाज़ से थोड़ी पता चल जाता है कि हाँ, अंदर खेती में या घर के आसपास कोई एनिमल्स आ रहा है। सो तार बाड़ भी की है। बाकी ये लालटेना कुरी इसकी बाढ़ की हुई थी, बट फिर भी हाथी आया। हाथी के लिए तो आप ये घास फूस ही है, उसके लिए क्या, वो तो इतने हैवी मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ वेड़ तोड़ देता है, तो ये 2 तार के टुकड़े क्या हैं उसके लिए। और ये घास तो फिर घास ही है ना। देख पा रहे हैं किस तरह से ये फेंका फाकी कर दी है उसने। और तो और ये देखो, ये तार है, ये तार तक टूट गई है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो जगह, देख रहे हैं ना, ये है वो जगह जहाँ पर कि हाथी ने पूरी तरह से नुकसान कर दिया है। और बाकी आगे ये पहाड़ी का वो हिस्सा है जहाँ पे कि मेन कोसी रिवर बह रही है। और साथ में है कार्तिक, जो कि आज सुबह हमें इस वॉक पर लेकर आया है। और सामने वो घर है जिसकी छत पे आपको टीन नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। उस घर पे कल रात एलिफेंट ने अटैक किया। और शुक्र है कि उस घर में कोई रात में था नहीं। अगर होता तो शायद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो कोई था नहीं, तो सिर्फ घर ही टूटा है। और चीज़ें आपको दिखाई चुका हूँ, ये चीज़ें। चलो कार्तिक, तो अभी निकल रहे हैं दोस्तों यहाँ से। और जैसा कि मैंने कल रात भैया को फ़ोन किया था, मतलब कार्तिक के पापा को, और उनसे कहा था कि अगर रात में थोड़ी बहुत भी एलिफेंट को आप रिकॉर्ड कर पाएँ तो ज़रूर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी वीडियो में ले पाऊँ और जो पब्लिक है उन्हें दिखा पाऊँ कि रात को किस तरह से हाथी आया और किस तरह का माहौल हाथी के आने के बाद गांव में बन जाता है। तो अगर वो वीडियो क्लिप मिल पाई तो इस वीडियो में ज़रूर उसे मेंशन करेंगे, ठीक है। बाकी नज़ारा सुबह का आप देख सकते हैं। देखो अभी कार्तिक किस तरह से चल रहा है एलिफेंट के फुट मार्क पे। गांव बहुत सुंदर है दोस्तों मेरा, ऐसा नहीं कि गांव सुंदर नहीं है, बट इस जगह पर हर कदम पे आप कह सकते हैं कि एलिफेंट का खतरा है दोस्तों। ये शुरुआत हो चुकी है 2024 की गांव से एलिफेंट की। और 2024 में ये वो पहला घर है सुंदरखाल विलेज का जिस पर कि हाथी ने अपनी ताकत दिखाई है और इस घर को तोड़ दिया है दोस्तों। घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। शुक्र है कि रात के समय इस घर में कोई था नहीं, अगर होता तो मानव जनहानि भी हो सकती थी। सो यही है ना, कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत बलवान होता है। तो यही चीज़ें हैं कि कल रात इस जगह पर अगर कोई होता तो शायद कोई बड़ा नुकसान हो जाता। तो चलो फाइनली अभी आ चुका हूँ मैं वापस और चलते हैं अभी घर की तरफ। वीडियो मिलेगी तो ज़रूर मेंशन करूँगा, अगर नहीं मिली तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर करा ही चुका हूँ कि किस तरह से रात में गांव में हाथी आया था। तो ठीक है कार्तिक, बाय बाय, चलते हैं अभी, फिर मिलते हैं। कार्तिक भी जा रहा है अपनी घर को
और हम भी चलते हैं अपने घर को। बाय बाय बाय। ये पेड़ है, इस पेड़ पे भी हाथी ने कल रात आकर के मतलब पत्तियां खाने की कोशिश की है इससे। सामने ये घर है, तो इन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया था, जिस वजह से हाथी चला गया। नहीं तो आने को तो सामने इस घर के पास तक हाथी आया है, इस घर के पास तक। और सामने आप ये देख पा रहे हैं ग्रीन ट्री जो है छौनी का, तो इस पेड़ पे वो आया था, क्योंकि ये उसका एक बेस्ट फूड है जिसे वो खाना पसंद करता है। सुबह सुबह अभी ठंड भी हो ही रही है, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं हो रही हो। आपको दिखाता हूँ फोन फ्लिप करके कुछ अलग ही बर्ड। तो दोस्तों यही था आज का कंटेंट। बाकी आप देख ही सकते हैं हाथी ने अच्छा खासा कल रात आतंक मचाया और काफ़ी बर्बादी कर कर गया है। तो नमस्ते। बढ़िया दादी। उम्मीद है कि आपको ये आज का कंटेंट जो है समझ आया होगा कि किस तरह की लाइफ है सुंदरखाल विलेजर्स की, और जो कि आए दिन मतलब कोई चीज़ें अपग्रेड होती है ना, तो कुछ इस तरह से चीज़ें आए दिन वाइल्ड एनिमल्स गांव में आकर करता ही रहता है। तो ये चीज़ें वाइल्ड एनिमल्स की मतलब इस तरह अपग्रेडेड वीडियोस आप कह सकते हैं कि गांव में एक नया से नया कारनामा वाइल्ड एनिमल्स करता ही रहता है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट कंटेंट में। आई होप कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।